हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मी ज्योति सोनी और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक। और उस नए टॉपिक का नाम है संधि। अब संधि क्या होता है, क्योंकि हमें चीज़ सीखनी है, तो सीखने के लिए हमें एकदम डिटेल में सीखना है। तो आज हम देखेंगे कि संधि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अब संधि देखेंगे उससे पहले मैं आपको अपना जो प्रीवियसली हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करा लूँ, क्योंकि जब हम वो चीज़ें रिवाइज कर लेंगे ना कहीं आपको कोई ना कोई डाउट तो क्रिएट होगा ही। अगर आप व्याकरण में पहली बार आ रहे हैं, आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो हमें कहीं ना कुछ जो डाउट्स है वो क्रिएट होंगे ही। मैं आपके डाउट इसलिए मुझे पता है कि हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीज़ें सिमिलर जाएंगी, तो हमें कहीं जब समानताएं आने लगती है तो हमारे लिए वहाँ पर थोड़ा सा द्वंद्व आ जाता है दिमाग में कि भाई कहीं एक ही तो चीज़ नहीं है। देखो, संधि का मतलब क्या होता है, या ये मैं यूँ बता दूं कि शब्दों में जब आप किसी शब्द को बनाते हो तो ये भी शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। अब शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले हमने पढ़ा है उपसर्ग, हम पढ़ चुके हैं प्रत्यय, और साथ में ही हम पढ़ चुके हैं समास। अब इन तीनों के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है अब संधि, क्योंकि हमने था तो ये भी हमने शब्द निर्माण के अंतराल ही पढ़ा था कि जो शब्द निर्माण होते हैं तो उसमें इनका योगदान बहुत ज्यादा है। सेम संधि का भी योगदान है। तो अब ये अलग अलग कैसे हुए इनके ऊपर बात करते हैं। देखो, उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी शब्द के आगे कोई और एक शब्द लगा करके उसको मिक्स कर दिया जाता है या उसको जोड़ दिया जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, प्रति दिन, प्रति एक अलग है, और उपसर्ग में आप जब भी बात करें तो उपसर्ग ऐसे होते हैं कि वहां पर जो उपसर्ग है उसका अपने आप में एक मतलब होता है। ठीक है, प्रतिदिन, दिन एक अपने आप में अलग शब्द है। नॉर्मल दिन होता है दिन दिन, और प्रतिदिन जब लगा देते हैं तो ये शब्द बन जाता है प्रति दिन। ठीक है, इस तरीके का एक नया शब्द बना, और इसका मतलब क्या हो कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन को, पहले सिर्फ दिन था, अब यहाँ पर हो गया हर दिन, प्रतिदिन करके इस टाइप से। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वो कि जब किसी शब्द के आप लास्ट में एक कोई शब्द लगाते हो तो उसके साथ में वो क्या बन जाता है, एक नया शब्द बनता है, और उससे क्या होगा, उसका अर्थ बदल जाता है, यह एक नया मीनिंग वाला शब्द बन जाता है, तो वो कहलाते हैं प्रत्यय। मतलब उपसर्ग में आप पहले लगाते हो और प्रत्यय में आप आखिरी में लगाते हो। जैसे निज वर्ड है अपना किसी का, और निज में ताप में प्रत्यय जोड़िए तो वो निजता हो गया। इस टाइप के बहुत सारे और प्रत्यय आप ले सकते हो। तो वहां पर क्या चीज है कि वो निजता हो गया, मतलब ये किसी की प्राइवेट, अपनी कॉन्फिडेंशियल जो चीज होगी उसके ऊपर हो गया निजता। तो ये इस तरीके का हो गया आखिरी शब्द, आखिरी में आप एक नया प्रत्यय जोड़ते हो। प्रत्यय का अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं होता है। फिर समास के ऊपर बात की थी, तो समास जो है वो किस तरीके का है कि इसमें भी आप कहीं ना कहीं जो शब्द है वो जोड़ रहे थे। जैसे कि हम कैसे करते हैं, दशानन। ठीक है, दशानन आप किसी और को इंडिकेट कर रहे थे कि जिसके 10 आनंद है, 10 सरों वाला, पंचमुखी वो 5 चौराहे वाला, तो ये किसी और अर्थ को इंडिकेट कर रहा है। कुछ शब्दों को मिला करके ऐसा बनता है कि वो किसी न किसी अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, या यूं बोल दे कि एक सेंटेंस को एक शब्द में प्रकट कर रहा था, तो ये हमारा समास हो गया। तो अब ये भी हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, ये शब्द निर्माण में, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं शब्द ही बन रहे हैं। समास भले ही एक सेंटेंस वाला वर्ड बनाता है, जैसे दशानन हो गया, पंचानन हो गया, या यूं बात कर ले हम पंचमुखी हो गया, 5 मुखों वाला हो गया, बहुत सारे समास थे जैसे, और चौराहा हो गया। तो जिसमें वो किसी और, जैसे चौराहा है तो वो एक इस सेंटेंस को व्यक्त कर रहा है कि जहाँ पे 4 रास्तों का समूह है, तो वो चौराहा हो गया। तो जब इस टाइप वाली चीज आती है तो वहां पर आता है हमारा समास। लेकिन अब संधि क्या होती है वो देखते हैं। तो देखो, संधि भी एक बात क्लियर करती है कि ये भी एक शब्द निर्माण ही है, आप जहाँ पे शब्दों का निर्माण करते हैं। डेफिनेशन के साथ समझाती हूँ। अभी तक हमने जितने भी शब्द पढ़े हैं तो उसमें हमने क्या किया है, हमने कोई ना कोई शब्द जोड़ा है। उपसर्ग बना रहे थे हम, तो वहां पर 2 शब्दों को मिला करके जुड़ा है। प्रत्यय बना रहे थे तो वहां पर भी हमने शब्दों को जोड़ करके क्या बनाया था, प्रत्यय बनाया था। जैसे निज है, निज एक शब्द था, ता एक अलग था, उसमें हमने जोड़ दिया। लेकिन और समास में भी सिमिलर था कि वहां पे भी आपका शब्दों का ही मिलन हो रहा था। लेकिन संधि में अब क्या होगा, संधि में होगा वर्णों का मेल। ठीक है, अब यहाँ पर शब्दों का नहीं होगा, 2 अलग अलग जब शब्द होते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम आपको प्रत्यय पढ़ा, मैं आपको प्रत्यय पढ़ा रही थी, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मैंने आपसे स्किप करवाए थे कि हम इसको पढ़ने वाले हैं संधि के अंदर।
ठीक है, चलो एकदम डिटेल से अच्छे से विद एग्जांपल आपको संधि का मतलब समझाती हूँ क्या होता है। देखो, जब कोई भी दो शब्द आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी आखिरी मात्राएं होती है। तो जब मात्राएं मतलब जो वर्ण होते हैं, उन दोनों को जब ज्वाइन कर दिया जाता है और उससे एक नया शब्द बनता है, जो एक नया परिवर्तन क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं संधि। ठीक है, दो वर्णों या दो ध्वनियों के संयोग विकार मतलब जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, हम उसे संधि कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा एक वर्ड ले लेते हैं हम, विद्या। ठीक है, विद्या लिया, और एक दूसरा वर्ड हमने लिया आलय। ठीक है, विद्यालय वाला ही था ना। ओके, ठीक है, विद्या। आप विद्या को ऐसे भी लिख सकते हो, विद्या को आप द करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह से आप ज्यादा समझेंगे। देखो, ये या और ये आ जो है, इन दोनों को मिला करके आप करेंगे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपने इस शब्द का ये वाला और इस शब्द का ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन करके आपने एक नया शब्द क्रिएट किया है। और जहां पे आपके वर्णों का मेल होता है, मतलब यहाँ पे आप पूरे शब्द का मेल नहीं कर रहे, क्योंकि वर्ण कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो शब्द कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस वर्ण का और इस वर्ण का जब मेल हुआ तो एक नया विकार उत्पन्न हुआ, जो कि था विद्यालय। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हमारा संधि कहते हैं। ठीक है, मतलब संधि क्या होती है कि जब आपके पास दो वर्ण होते हैं। अभी तक के समास में आपने देखा था कि आप दो शब्दों का मेल कर रहे हो तो वो समास था, लेकिन हम संधि के अंदर पढ़ने जाए तो संधि में होता है कि जब आप दो वर्णों का मेल करते हो, जो ध्वनि होती है विद्या उसमें जो या आ रहा है वो हुआ आलय जो उसका आ है, ये दोनों कनेक्ट होकर के विद्यालय बना। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि जहां पर आप वर्ण ज्वाइन कर रहे हो या आप ध्वनियों को संयोग कर रहे हो, दोनों का संयोग हो रहा है और उससे एक नया शब्द क्रिएट हो रहा है, तो उसी विकार को हम क्या कहते हैं, हमारी संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, दूसरा जो शब्द है, तो एक सेकेंड यहाँ पर बता दूं, ये इसमें देखते हैं। देखो, दूसरा जो लास्ट वाला शब्द है वो मतलब पहले शब्द का लास्ट वाला और दूसरे शब्द का पहला वाला, इन दोनों के बीच में ही रिलेशन होते हैं और ये दोनों ही ज्वाइंट होकर के एक नया विकार उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें आपको पूरे से कोई लेन देन नहीं है, आपको एक पहला शब्द जो है, पहले शब्द का आखिरी लेना है और दूसरे शब्द का शुरुआती। ठीक है, मतलब जो नियरेस्ट, ऐसे ऐसे देख ले कि जो ये पास पास में है, इन लोगों को लेना है और उससे आपका एक जब विकार क्रिएट होता है, जैसे कि सत। देखो, सत ये सिर्फ एक व्यंजन है, मतलब हम लेते हैं ना एक वर्ण जो हमारे वर्णमाला का है, सत। देखो, जब सत ये त है, इसमें अ जुड़ जाता है, तब ये बन जाता है त। ये त जो है, का तरबुज वाला हो गया। ठीक है, ये हलंत के साथ में है और इसमें जब आपने आ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, आपका एक पूरा जो पूरा कंप्लीट त है वो बन गया। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास में लिखा है, सत लिखा हुआ है और आनंद लिखा है, तो अब ये त है और ये आ है, तो त में आ की मात्रा आप जोड़ रहे हो तो क्या हो गया, ये ता हो गया। मतलब ये सिंगल त है और इसमें आप कोई भी स्वर जोड़ दीजिए। ठीक, कोई भी स्वर आप इसमें कनेक्ट कर रहे हो तो वो उसके हिसाब से, जैसे त में आपने ए की मात्रा जोड़ दी तो ये हो गया ते। हो गया क्लियर। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर आपके पास में एक क्या है, ये आ है और ये त है, तो क्या हो गया, आ हो गया। ठीक है, तो सदानंद हो गया। ठीक है, मतलब ये त जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, द में हो गया। तो ये हो गया आपके पास में सदा, और ये नंद जो है ऑलरेडी था सदानंद, तो ये हो गया आपका एक शब्द सदानंद। मतलब यहाँ पे क्लियर हुआ कि आपके पास में यहाँ पे ये जो दो वर्ण थे, इन दोनों वर्ण के मेल से आपने एक नया विकार उत्पन्न किया और इसी को आपने संधि कहा है। हर एक एग्जाम्पल में ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ले लो र है, यहाँ पे क्या है, ई है। जब र ई से कनेक्ट हो जाएगा तो ए की मात्रा बनेगी। ठीक है, सुरेंद्र हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब इन दोनों को आपने कनेक्ट किया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रे हो गया, और बाकी का सु पहले से यहाँ पर था और इधर का इंद्र का था, तो ये बन गया हमारे पास में एक नया शब्द सुरेंद्र। क्लियर। अब बाकी जो और इसको कनेक्ट करने के जो है कि मतलब ये इसको जोड़ने से ये कैसे कि मतलब ई और ई करके ऐसा री क्यों नहीं बना। ठीक है, सुरेंद्र ये क्यों नहीं बना, अब आप ये पूछेंगे। तो इसके जो रूल है ये अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, कि कब कौन से स्वर के साथ में कौन सा स्वर कनेक्ट होता है, ई होता है। तो देखो यहाँ पर ये र है। ठीक है, तो इसको आप र हलंत के साथ में, और ये हो गया और ये ई मिलकर के बनता है ए। क्लियर, अ और ई मिलकर के बनता है ए। तो ये वाले जितने भी नियम हैं ये अभी हम थोड़े से मतलब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं संधि के बारे में और डिटेल में देखते हैं, और फिर इन नियमों को देखेंगे कि कैसे कौन सी मात्रा
स्वर जब जुड़ते हैं तो उससे कौन सा विकार उत्पन्न होता है, तो इजी हो जाएगा, क्योंकि संधि में हमें यही कठिन लगता है कि आपने इस शब्द को जोड़ा, इस शब्द को जोड़ा, तो आपको क्रिएट कौन सा शब्द करना है। वरना नॉर्मली अगर हम हमारे बेसिक नॉलेज के हिसाब से देखें तो आप इसको ये बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ई की मात्रा जोड़े तो सुरेंद्र हो जाएगा ये, लेकिन हमने सुरेंद्र क्यों किया है, तो ये सारे नियम अभी हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ये विद्याधन आलय था तो था, ये भी आ था, फिर आपने द कैसे कर दिया, ये त था, ये आ था, फिर द कैसे हो गया, तो हम धीरे धीरे ये वाले सारे जितने भी डाउट्स है जिसके वजह से हमें संधि जो है बहुत टफ लगती है, यकीन मानिए कि आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि संधि हमारे लिए एकदम इजी वाला टॉपिक हो जाए, है ना। तो एक बात हो गई कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे, ये मैंने आपको समझा दिया है। ये लाइन को फिर से एक और बार मैं बता दूं कि क्या कहा है कि जो पहला शब्द है आपका, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये जो पहला शब्द है भाई हो चेंज, ये पहले शब्द का अंतिम ये र और दूसरे शब्द का पहला ई, इन दोनों वर्णों का मेल होता है। संधि करते करते कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षर में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। जैसे आपने सत धन आनंद में देखा सदानंद, वैसे तो नॉर्मली वो सतानंद होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, इन दोनों के जब मेल हुआ तो वो द में कन्वर्ट हो गया, और ये द कैसे कन्वर्ट हुआ ये भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों अक्षर के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है, कभी कभी दोनों में परिवर्तन होते हैं, और इस पद्धति द्वारा भी संरचना होती, शब्द की संरचना होती है। तो कहीं ना कहीं आप ये शब्द संरचना ही पढ़ रहे हो। जैसे देखो और इंद्र दो अलग अलग थे, सुर एक अलग शब्द था, इंद्र अलग था, इन दोनों से आपने एक सुरेंद्र बना दिया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, संधि, ठीक है। अब संधि तो ये हो गए, अब एक और टर्म आती है हमारी संधि में और वो होती है क्या, जैसे समास में हमने समास विग्रह पढ़ा था, और इसी तरीके से संधि में एक टर्म आती है संधि विग्रह, ठीक है। विग्रह मतलब उस चीज को तोड़ देना, मतलब जिस प्रोसेस से आप उस शब्द को बना रहे थे बस आप उसको रिवर्स कर दीजिए। आपके पास में एक वर्ड दिया है सुरेंद्र और कह रहे हैं कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करोगे, इस बने बनाए शब्द को अब आप तोड़ देंगे, सुर प्लस इंद्र, तो ये हो गया आपका संधि विग्रह। अच्छा मैंने ये अनुस्वार लगा के किया है तो नो इश्यू, आप इंद्र वैसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मली भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप बने हुए शब्दों को तोड़ देते हैं तो वो कहलाता है आपका संधि विग्रह। जिस तरीके से आप समास के जो शब्द बना हुआ था और उसको तोड़ करके आप क्या कर रहे थे, पूरा एक डिटेल वर्ड बना रहे थे, सेंटेंस बना रहे थे, तो वो कहला रहा था आपका समास विग्रह। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो ये कहलाता है हमारा संधि विग्रह, मतलब एक संधि वाले शब्द को, और जब संधि बनाना है तो ये बने बनाए शब्द मतलब जो टूटे हुए हैं इसको आप एक कॉमन, इस बने वाले को आप इसमें तोड़ दीजिए, तो ये था हमारा संधि विग्रह, ठीक है। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि, हाँ जो आप मूल अवस्था में, जैसे अब देखो परीक्षार्थी में क्या था, परीक्षा प्लस, हम इसको इसलिए देख एग्जाम्पल्स हो जाए, ये था अर्थी, ठीक है। यहाँ पे काय की मात्रा लगी हुई है, आ की, ठीक है। देखो श में आ की मात्रा लगी है तो यहाँ से आप निकाल लो आ, यहाँ से निकालो ये क्या है अ, तो ये ऑलरेडी अ है। अब इन दोनों के मेल से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आ परीक्षार्थी, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, परीक्षार्थी। अब आप कहेंगे कि मैम ये सीधे सीधे वर्ड लिख के लिखे हुए हैं तो अब आप इसको इतना डिटेल में और क्यों निकाल रही है, तो मैं इसलिए इसे और ज्यादा तोड़ के निकाल रही हूँ ताकि हमें समझने में इजी होगा। कैसे देखते हैं अभी, देखो अंतःकरण ये था, तो अंतः फिर मतलब जो शब्द थे उसको तोड़ दिया, तो यही कहलाता है आपका संधि विग्रह। समझ में आया। अब हम उसको देखते हैं, हमारी संधि जो बहुत सारे टाइप के हैं उसे, संधि जो है एक्चुअल में आपके पास में 3 प्रकार की होती है, ठीक है। संधि 3 प्रकार की कैसे कैसे, एक तो हुई स्वर संधि, दूसरी होती है विसर्ग संधि, और तीसरी होती है कौन सी, व्यंजन संधि। इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए हमारे जो सिलेबस में है फॉर 9th के वो है स्वर संधि। तो सबसे पहले हम फिनिश करेंगे स्वर संधि, देन विसर्ग और सॉरी व्यंजन एंड देन विसर्ग। अब एक थोड़ा सा जो मतलब शॉर्ट वाला इंट्रो है वो मैं यहाँ पे करा दूं। जब स्वरों का क्या होता है, मेल होता है, तो वहां पर क्या होती है, मतलब जब आप मतलब जो वर्ण है उसमें आप मेल कर रहे हो तो जहां पर स्वर स्वर का मेल होता है, ठीक है, जो अ आ ई ऊ जो है वहां पे जहां पे इनका मेल होता है, कि अभी आपने यहाँ पर देखा, देखो ये परीक्षा प्लस अर्थी, तो यहाँ से आ निकला, यहाँ से अ निकला, मतलब ये आ की मात्रा है ना, और कोई भी शब्द हमारा सिंगल नहीं होता है। यदि ऐसा श है तो वो भी ऐसा श होता होगा,
ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में एक श के साथ में क्या काय की मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा, तो हमने यहाँ से आ निकाला, यहाँ से अ, तो ये दोनों ही स्वर है। क्लियर, ये दोनों ही स्वर है। तो ये क्या कौन सी होगी हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि जहाँ पे व्यंजनों का होता है, और तीसरा होता है हमारे पास में क्या, विसर्ग संधि। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो विसर्ग लगे हुए ना, अंतःकरण, देखो ये जहाँ पे भी आ जाता है ये विसर्ग, अंतः ये विसर्ग है, और जहां पे भी इस टाइप वाले वर्ड्स आते हैं तो वो हमारी है विसर्ग संधि। एक शॉर्ट में आपको होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो डिटेल में इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और हम शुरुआत करने वाले हैं स्वर संधि से। चलो, पता है जो स्वर संधि है ना, वो सबसे टफेस्ट मानी जाती है पूरी संधियों में। क्यों? क्योंकि स्वर संधि में और भी 5 टाइप हमें पढ़ने होते हैं, और ये थोड़ी टफ होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्वरों का हेर फेर होता है। पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम हैं तो क्या गम है, हम इसे बहुत ज्यादा इजी करके पढ़ने वाले हैं। विसर्ग में विसर्ग पहचान लिया जाता है, व्यंजन में व्यंजन पहचान लिए जाते हैं, लेकिन स्वर में बहुत सारे स्वर है और उन दोनों को कंबाइन करना है, तो इसलिए थोड़ी टफ है। हम इसे इजी करके पढ़ेंगे। तो स्वर संधि अब आपको पता तो हो ही गया होगा कि जब स्वर और स्वर मिल करके कोई विकार क्रिएट करते हैं, कुछ शब्द बनाते हैं नया, तो वहां पर आती है स्वर संधि। ठीक है, मतलब जितने भी आपके पास में स्वर है अ से लेकर तक के, ठीक है, अ आ ई मतलब सारे ही है, जब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक फिर एक नया क्रिएट करते हैं एक शब्द, तो उसे कहते हैं हम स्वर संधि। अब स्वर संधि जब क्या होती है, मतलब 5 तरीके की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि। अब आपको यहाँ पे भी डाउट होगा कि इतने सारे टाइप है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संधि कौन सा है, कौन सी दीर्घ स्वर संधि है, कहाँ पर गुण स्वर संधि आ रहा है। तो चलो इसको ना हम इजी करते हैं। एक बात क्लियर हो गई कि जहां पर भी स्वर आएंगे, जिस भी शब्द में स्वर आ रहे हैं और स्वर से मिलकर के फिर एक नया शब्द बन रहा है, मतलब दोनों ही, जो हमारा पहला शब्द है और आखिरी शब्द है, दोनों, जैसे इसके अंत में जो शब्द आ रहा है उसमें कोई स्वर कनेक्ट हो, और जो इसका सेकंड वाले का पहला है उसमें भी कोई शब्द कनेक्ट हो, तो इन दोनों को मिला, मतलब दोनों ही, पहले शब्द के अंतिम शब्द में मतलब जो आखिरी वर्ण होता है और दूसरे का पहला, इन दोनों में ही कहीं ना कहीं स्वर आ रहा है, तो वहां पर हमें पता है कि वो स्वर संधि है। अब पहचानना कैसे है कि कौन सी संधि कहाँ पर आ रही है, तो इन सारी संधियों को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब एक एक संधियों को, तो वो चीज इजी हो जाएंगी। अच्छा, अब उसको डिटेल से पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा होमवर्क देती हूँ, और क्योंकि ये हमें याद करना है, क्योंकि ये चीजें जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए सारी संधि जो 5 जो है वो पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, उसे समझना। देखो, आपके पास पूरे अ से अह तक की सारी है, तो अब आप क्या करेंगे, जो आ है, ठीक है, आ, ई और उ, इसको याद रखे। क्यों याद रखे? अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, हम एक एक पॉइंट को लेकर के एक एक समझते हैं, और फिर वहां पर जाकर के वापस इसको आकर के देखेंगे। इन तीनों को हम कहते हैं दीर्घ। ठीक है, अब इन तीनों को आप दीर्घ क्यों कह रहे हो भैया, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये गलत लिखा गया लगता है ना, ये हो गया आपके पास में दीर्घ, ये हो गया दीर्घ। अब आपने इन तीनों को ही दीर्घ क्यों कहा है, अब हम देखते हैं। चलो, अब हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी पढ़ते हैं दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि पढ़ने के लिए अब आप क्या करोगे कि दीर्घ संधि कहाँ पर होती है, अब आपको पता है कि आ, आपको 3 शब्द याद कराए हैं मैंने, ठीक है, ई और उ, इन्हें याद रखना। हमारी संधि की परिभाषा क्या है कि जब 2 वर्ण बनते हैं तो एक विकार उत्पन्न होता है, और उस विकार से जो शब्द बनता है, जो भी होता है, उसे ही आप एक संधि कहते हो। ठीक है, क्लियर। अब आपको दीर्घ स्वर संधि पढ़ना है, तो जहां पर भी, ठीक है, जो विकार उत्पन्न होगा, विकार आ है, वो विकार ई है, वो विकार उ है, तो इसका मतलब कि वहां आने वाली है दीर्घ संधि। ठीक है, जब भी आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपका शब्द बनेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आ रहा है, ई आ रहा है, उ आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि है। ठीक है, ये तो एक साइड की बात हो गई। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर के करते हैं, तो ये एक साइड की बात हो गई, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब इधर भी देखना पड़ेगा कि इधर हम दोनों को कौन से को मिक्स करें तभी आएगा। ठीक है, तो जहां पर भी दीर्घ संधि में क्या होता है, जो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है, आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर में ही आता है। ठीक होगा कि ऐसे शब्दों के मिलने के बाद में जो रिजल्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। देखो, दीर्घ संधि स्वर्ण हस्व या दीर्घ स्वरों के मिलने से उनके स्थान में स्वर्ग दीर्घ स्वर हो जाता है। का संयोग चाहे हश्व हो, हश्व प्लस हश्व हो, हश्व प्लस दीर्घ हो, चाहे दीर्घ प्लस दीर्घ हो, यदि
पर है तो दीर्घ ही आएगा। अब कैसे, इस लाइन को, ये लाइन अब आप यहाँ पर मत समझे, जो मैं आपको समझा रही हूँ वो समझे, क्योंकि थोड़ा मतलब टफ करेंगे आपको। ठीक है, अब वो कैसे होगा, देखो ये जो फॉर्मूलाज है वो देखते हैं। अगर आपके एक साइड में अ है, ई है और उ है, ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आता है अ या उ, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ, ई और उ। ये आ, ई और उ आप याद करें वही है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए हुए हैं पहले ही। ठीक है, मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है कि आपके पास में हर्ष व दीर्घ स्वर कौन से हो गए, अ, ई और उ, इन तीनों को याद रखें। ठीक है, इनके बाद में अगर इन्हीं में से कोई शब्द आता है, मतलब इन तीनों में से ही कोई रिपीट हो रहा है, तो वहां पर इनकी जगह रिप्लेस्ड होकर के कौन से आ जाएंगे, आ, ई, उ। जरूरी नहीं है अ प्लस अ हो सकता है, वो आ प्लस ई हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आपके क्रॉस करके, मतलब तीन चीजें आपको मतलब एक लाइन तो इंपॉर्टेंटली ये याद रखनी ही पड़ेगी। फिर ऐसा नहीं कि जरूरी कि ये सीक्वेंस में ही कोई भी चीज आपसे पूछ रहा है। वो देखो कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, अ स्लैश ई स्लैश उ, ठीक है, प्लस। ठीक है, यहां पर भी अ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और उ भी हो सकता है। देखो अ प्लस ई भी हो सकता है, ठीक है, छोटी ई प्लस उ भी हो सकता है, अ प्लस ई भी, मतलब कोई भी हो सकता है। इन तीनों के बाद में इन तीनों का कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ से आप इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कर दो या इसको इससे कर दो, कुछ भी हो सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट आने वाला है आ, ई या उ। मतलब आ, ई, उ ये है, इन तीनों को आप याद रख लो और इन्हें ही आप कहते हैं दीर्घ। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी ये दीर्घ स्वर आएंगे तो वहां पर आपका क्या होने वाला है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि यूज होने वाली है। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, शायद आपको ज्यादा अच्छे से इजीली समझ में आ जाए। भाई मिट जा फटाफट। तो आपको दीर्घ में क्या याद रखना है, ये तीन शब्द अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से, अ, ई और उ। ठीक है, सिंपल सा है। मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है आपका सूत्र वो लिख दूं कि अ देन स्लैश ई उ, इसके साथ में प्लस करने पर चाहे अ आए, ई आए या उ आए, आपका रिजल्ट क्या होगा, वो आ भी हो सकता है, वो बड़ा ई भी हो सकता है और उ ऊन वाला भी हो सकता है। वो उ ऊट वाला हो गया, ये भी हो सकता है। जब आप इसे याद रख ले तो क्या होगा, इससे आपके लिए चीज क्या हो जाने वाली है, इजी। तो आप इसको क्या करेंगे, याद करके रख लेंगे। शिट शिट शिट, ये ई था, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, आप इसे हाईलाइट कर लेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर शायद थोड़ा और टफ लग रहा हो तो इसको और इजी करते हैं शब्दों के हिसाब से। अब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि वो मतलब जो तीन शब्द बोले हैं तो तीनों ही लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, वहां पर कोई भी चीज कहीं की भी यूज की जा सकती है। पेन, ठीक है, मतलब आपके पास में तीन है कि एक साइड में आपको अ रखना है, फिर ई रखना है, सॉरी इसको आप हटा दे, ई कर देते हैं इसे हम, है ना, ई, या वो हो सकता है उ। सेकेंड साइड में भी जब आप इन्हीं के साथ में प्लस करेंगे अ, ई और उ, तो वहां से एक नया क्रिएट क्या होगा, आ, ई और उ, क्लियर। तो यहाँ पर वो अ प्लस अ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आया है अ प्लस अ, जैसे कि पुष्प, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे देखो पुष्प प है, अब आप ये कहेंगे तो व्यंजन में आ रहा है, तो हमें पता है प हलंत के साथ में है और एक अ सिंगल है, अ है, यहाँ पर अ आ चुका है और यहाँ पे भी अ है, अवली। ठीक है, अ और ये अ और अ मिलते हैं, मतलब अ होता है तो उसका रिजल्ट आता है आ, क्लियर। आ आया, हमारा रूल कह रहा था कि जब जहां पर आ आएगा तो वहां पर क्या होगा, स्वर संधि होंगी। तो इसको दोनों को मिला करके हमने क्या कर दिया, हमारा शब्द बन गया पुष्पावली। मतलब मात्रा जो है आपके इस व्यंजन में जुड़ जाएंगी, मतलब ये जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन के साथ में ये जो स्वर है, इसको रिप्लेस करके जो रिजल्ट वाला आया है उसको जोड़ देंगे। तो ये प के साथ में मिल गया आपका आ और ये हो गया पा, तो हमारा रिजल्ट हो गया पुष्पावली। आ रही है बात समझ में। मतलब यहाँ पर हमने तीन, मतलब क्या किया हमने, हमारे पास स्वर तो इतने सारे थे, ठीक है, स्वर स्वर को जोड़ने पे ही स्वर संधि होती है, तो हमने स्वरों को उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से बांध दिया। तो हमने पहले ले लिया हमने दीर्घ स्वर संधि, अब हमने दीर्घ स्वर संधि में तीन स्वर उठा लिए, कौन से, अ, ई
और उ, ये छोटे वाले हो गए। इसके साथ में हमने इसके रिजल्ट में कौन से डाल दिए, आ ई उ, तो हमारे पास 6 हो गए। ठीक है, ये 6 हमारे कहाँ पर काम करेंगे, ये 6 हमारे यहाँ काम करेंगे कि जहां पर भी आ ई और उ आ रहा है तो वहां पर हमारा दीर्घ स्वर संधि हो गया। अब हमने क्या कहा है कि यहाँ से कोई भी किसी के भी साथ में रिलेशन बना सकता है, तो अभी हमने अ और अ का बनाया। अब हो सकता है अ के साथ में आ हो जाए, तो अ के साथ आ हो रहा है तो भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, आ ही होगा। ठीक है, ये रहा हमारे आ। तो जैसे हिम, ठीक है, हिम यहाँ अ है और यहाँ पे आ है, तो अ और आ मिलकर के फिर भी आ ही बना है। देखो हिम और ये था आलय। ठीक है, ये यहाँ पर अब हमने क्या किया, ये अ हो गया यहाँ पर, अच्छा ये हलंत और ये अ, तो ये अ प्लस आ मिला करके क्या बनाया इसने, आ बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, हिमालय। आगे बात समझ में कि ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में हिमालय हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें से 2 रूल और हमने समझ लिए हैं। कौन कौन से, एक तो हमने अ प्लस और दूसरा हमने अ प्लस आ का कर दिया। अब हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं कि हो सकता है पहले आपका आ जाए फिर बाद में अ आ जाए, जैसे कि माया, माया में पहले आ चुका है फिर बाद में अ आया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा कि जहां पे भी ऐसे याद रखो कि अ दोनों हो रहे हैं तो 2 छोटे अ मिक्स हो रहे हैं तो वो आ हो जाएगा। अगर पहले आ रहा है फिर आ रहा है तो भी वो आ, अगर आ पहले और फिर बाद में आ ही होगा। अगर आ और आ मिक्स हो रहे तो भी आ ही होगा। मतलब इतने सारे ये जो 4 वाले पॉइंट है ना, जहाँ पे अ और आ हो रहे हैं, तो इनका रिजल्ट हमेशा आ में ही निकलने वाला है, आम वाला आ। एक बात होगी, मतलब कितना इजी कर दिया। मतलब जहाँ पे छोटे अ और बड़े अ दोनों मिल रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा बड़े में ही आएगा, चाहे पहले कोई भी आए, पहले छोटा आ आए बाद में अ आए, या पहले अ आए फिर आ आए, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, आ ही होने वाला। यहाँ पे माया, तो पहले आ आया फिर अ आया तो भी रिजल्ट क्या होगा, आ ही होगा। तो हमने क्या किया, माया का अ लिया और अधीन का अ लिया। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, मायाधीन, रिजल्ट आ में ही आया। इसी तरीके से फिर हमने दोनों आ ले लिए, विद्या प्लस आलय, दोनों ही आ में आ रहे हैं तो फिर भी हमारा रिजल्ट क्या आया, विद्यालय। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर छोटा मतलब कोई भी आगे पीछे कुछ भी हो जाए तो तीनों के रिजल्ट क्या आते हैं, आ आते हैं। और आ है तो मतलब यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि काम कर रही है। अब हम ई के साथ खेलते हैं। ठीक है, जैसे जिस तरीके से यहाँ पर किया था वैसे ही यहाँ पे आएगा कि कोई छोटी ई और बड़ी ई को मिला दे, ये छोटी छोटी कोई भी करे तो वहां पर हमेशा जो रिजल्ट में आएगा वो बड़ी ई ही आएगा। ठीक है, ई ईख वाला आएगा, ना कि ई इमली वाला। ठीक है, तो छोटी छोटी को मिक्स किया, जैसे कवि और इच्छा, दोनों छोटा छोटा था फिर भी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कविच्छा। अब कवि को थोड़ा मैं समझा दूं, देखो क, मैं इसको कव करके लिखती हूँ। ठीक है, व और व में जुड़ा हुआ है छोटी ई। ठीक है, छोटी ई ये जुड़ी हुई है, ये मात्रा है। फिर इसके बाद में मतलब मैंने वी को शॉर्ट कर दिया, वी में ई की मात्रा जुड़ी हुई है, ई ईक वाला, सॉरी ई इमली वाला है, सॉरी ये ई इमली वाला है क्योंकि छोटा है ना। हाँ, तो छोटी ई जुड़ी हुई है। तो अब इसके साथ में सेकंड क्या है, इच्छा। ठीक है, ये भी हमारा एक स्वर है और ये भी स्वर है। अब जब ये और ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है बड़ी ई का। ठीक है, मतलब ई ईक वाला आता है। तो हमने देखो यहाँ पर ये इधर साइड वाली मात्रा थी, अब हमारे पास में बड़ी साइड वाली मात्रा आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया कविच्छा, मतलब कवि की इच्छा, इस टाइप से हो गया। वैसे ही हमारे पास में अगर हम छोटी ई और बड़ी ई दोनों को साथ में रखें तो क्या हो जाएगा, तो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, बड़ी ई हमेशा रिजल्ट में निकलने वाला है। जैसे यहाँ पे हरी, यहाँ पे ये छोटी ई था, ठीक है, ये छोटी इधर है, हरी ऐसा आएगा। ठीक है, फिर ईश हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हरीश बड़े में हो गया, ये हरी इस साइड से आएगा। ठीक है, हरी ऐसा आता है ना। फिर छोटी छोटी वाला हो गया मही प्लस इंद्र, ये बड़ी ई और छोटी ई था। ठीक है, ये बड़ी, यहाँ पर बड़ी ई और फिर ये छोटी ई, तो ये क्या हो गया, महेंद्र। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल आपका इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर एक छोटी ई है और फिर तो इसी तरीके से सारे होंगे। अब हम ऊ वाले एग्जाम्पल पे समझते हैं। ठीक है, ऊ वाले में क्या होगा, देखो ऊ में भी हमेशा चाहे वो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, रिजल्ट हमेशा बड़ा ऊ ही आने वाला है। तीन शब्द यूज किए थे, अ आ उ। ठीक है, एक आ ई और उ, तो रिजल्ट में क्या होगा, आप किसी को भी कनेक्ट कर लीजिए, बड़ा वाला ही अर्थ आएगा। ठीक है, जो बड़ा वाला आता है तो इसीलिए बड़ा मतलब दीर्घ। ठीक है, दीर्घ तो हमेशा दीर्घ ही आता है, इसलिए हमने उसको दीर्घ में माना है। जैसे युक्ति, ठीक है, उक्ति भी ले सकते हैं, सुक्ति रखा है आपने। ठीक है, तो सु यहाँ पर क्या हुआ, इसको स को कैसे हल करें, स हलंत में आ गया और छोटा उ, तो ये मिलकर के क्या हो गया, सु प्लस यहाँ पर आ रहा है उक्ति।
ठीक है, मतलब ये भी ऊ ये भी ऊ, मतलब ऊ प्लस ऊ मिलकर के क्या हो गया, बड़ा ऊ। ठीक है, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सुक्ति। ये देखो यहाँ पर ये नीचे वाली मात्रा लगी हुई थी और यहाँ पर लगी हुई है ऊपर वाली मात्रा। ठीक है, मतलब इधर इस साइड से थी और यहाँ पर लगी है इस साइड से। क्लियर। इसी तरीके से आप इनको आगे पीछे करके भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी कहीं पे भी कनेक्ट करे, आपका रिजल्ट हमेशा वही आएगा जो हमने पहले डिसाइड करके रख चुके हैं। तो सिंपल सी बात मैं यही कहूंगी कि जहाँ पे भी इस टाइप की चीजें आ रही है आ और ई, तो वहां पे आप समझ जाए कि क्या होने वाला है, वहां पर आने वाला है दीर्घ स्वर संधि। और उनको जोड़ना कैसे है, तो हमने ये जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं हमेशा से, तो ये हमारे पास में काम आएंगे। अब ये फॉर्मूले इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि अ और आ के साथ में आप खेले। ठीक है, इसमें आप पहले आगे पीछे किसी को भी ले सकते हो, दोनों को सेम भी रख सकते हो, मतलब पहले आ ले लो फिर अ ले लो, दोनों को आ कर लो, तो इससे 4 चीजें बन गई। देखो इनसे 4 चीजें कैसे बनी मैं बता दूं। अभी हमने पहले ले लिया अ, मैंने क्या क्या पहले एक मेन वाला फॉर्मूला लिख करके रख देते हैं पहले, फिर उसके साथ में खेलते हैं। अ आ प्लस अ और आ इज इक्वल्स टू ऑलवेज होगा आ। ठीक है, मतलब आप पहले अ ले लो, उसके साथ में अ ले लो, रिजल्ट आ ही आएगा। फिर आप पहले अ ले लो, फिर उसके साथ में आ जोड़ दो। ठीक है, मैं ऐसा कर देती हूँ। ठीक है, आ जोड़ दो तो भी आ ही आएगा। फिर आप पहले आ ले लो, फिर बाद में अ जोड़ो तो भी आ ही आएगा। फिर दोनों आप आ कर लो, दोनों में ही आ ही आने वाला। इसी तरह से आप ई की बात कर ले। ठीक है, ई में बात कर ले तो ई जो है वैसे ही छोटी ई लेंगे बड़ी ई लेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है, वही आएगा जो हमने अभी यहाँ पर देखा। ठीक है, मतलब ये जैसे चारों के साथ खेला हमने, वैसे ही हम ई के साथ खेलेंगे। और उसी तरीके से हम किसके साथ काम करने वाले हैं, ऊ के साथ में, मतलब हर एक लाइन के साथ में आपके पास में कितने बन जाते हैं, 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। और सिंपल सा बताऊं कि इस तरीके से आप लिख लो यहाँ पे अ आए ई आए या ई आए प्लस अ ई और ऊ। ठीक है, ये ऊ था और आपका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, आ ई और ऊ। यही आपका रिजल्ट हमेशा आने वाला है। एकदम सिंपल। दीर्घ स्वर संधि समझ में आई होंगी और शायद मैंने जितना इजी करके इसको समझाया है, आई थिंक आ तो गई होंगी इतने में, क्योंकि बहुत ही इजीएस्ट वे में समझाया है। बस समझने की देरी है। इवन मैं आपको और एक बार फिर समझा दूंगी लगे तो। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। तो अब हम वापस से उस पेज पे जाते हैं जहां पर हम लोगों ने कुछ चीजें समझी हुई थी। ठीक है, हमने यहाँ पर ये वाली चीज हो गई हमारी, ये वाली कि दीर्घ में हमको कौन सा याद रखना है, आ ई और उ। ठीक है, अब हम उठाते हैं गुण के लिए। ठीक है, गुण के लिए आपको क्या याद रखना है हमेशा से, ए अ ए और ओ। अब आप यहाँ पे तो एक बात समझ गए होंगे कि अब हमको ये कि कैसे याद रखना है, मतलब हमेशा जब भी आपका रिजल्ट अ ए और ओ आता है, मतलब वहां पे यूज होता है आपका क्या, गुण स्वर संधि। ठीक है, ये याद रखेंगे तो इससे हमारी चीजें और इजी हो जाने वाली है। तो दीर्घ संधि का समझ में आया कि आ ई और ऊ जहां पे भी आ रहा है तो वहां पर इसका मतलब है आपका दीर्घ आने वाला है। तो इसी तरीके से हम गुण के लिए याद रखेंगे अ ए और ओ। अब इसके साथ में कैसे करना है वो देखते हैं अभी, चलो बढ़ते हैं। जब अ या आ के आगे ई या ई आता है, ठीक है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर आप इसको याद रखें, तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। मतलब देखो सिंपल सा, अ हो या आ हो प्लस ई या ई होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, ए। इसी तरीके से अगर आपके साथ में अ और आ के साथ में, मतलब अ और आ है एक साइड में और दूसरे साइड में आपके पास में आता है छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक है, वहां पर हमने सेम सेम चीजों के साथ किया था, मतलब सेम स्वर जो होता है ना उस टाइप का, मतलब अ आ ई के साथ किया था, ऊ के साथ किया था। अब हम यहाँ पे किसी के भी साथ कर देंगे। ठीक है, वहां पर हमने एक साथ के साथ में रिलेशंस रखे हुए थे, यहाँ पर हम किसी का भी किसी के साथ में, जैसे अ और आ के बाद में ई आता है, मतलब वहां पे हमने अ ई का नहीं किया था, हमने अ और आ का ही किया था। ठीक है, बीच में किया था, ऊ के बीच में किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ और आ, मतलब अ आ दोनों है वो कॉमन रहेगा। ठीक है, अब अगर अ और आ के साथ में ई या निकल जाता है, ए बन जाता है। फिर अ और आ के साथ में आप ऊ रखे तो वो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया ओ। एक सेकेंड,
अब इसी तरीके से तीसरी लाइन में क्या रखेंगे आप, अगर आपके पास में अ और आ है और नेक्स्ट वाला जो है वो आता है री ऋषि का, तो आपका प्रोनाउंस निकलता है वहां से अर। ठीक है, ऐसी चीज जहां पे भी आती है, मतलब इन तीन के साथ में। अब यहाँ पर आपको दीर्घ दीर्घ संधि, सॉरी, गुण संधि में आपको क्या याद रखना है, अ और आ तो कॉमन है, यहाँ पर ई आएगा तो वो ए हो जाएगा, उ आया तो वो ओ हो जाएगा। मतलब ये वाले याद रखना है कि आ जो है वो कॉमन है, लेकिन उसके साथ में अगर वो ई आ रहा है, उ आ रहा है, ऋषि आ रहा है, तो उससे उसका क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर सिंपल वाली डेफिनेशन भी मैंने मेंशन की हुई है कि जब अ और आ के आगे, मतलब ये एक साइड में हो गए और प्लस के बाद में ई या ई उ आए या ऋषि आए, तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। तो गुण संधि के लिए आपको क्या याद रखना है, मेन स्पेशली ए ओ और अर। ठीक है, जो मैंने आपको ए ओ और अर सबसे पहले मैं शुरुआत में लिख करके मैंने वहां पे इजी कर दिया था। ये यू आप बात करें तो आप इसको याद रख लीजिए, यहाँ पर भी हमने ये चीज सेम चीज मेंशन की है कि अगर अ के साथ में जुड़ता है, ठीक है, अ के साथ ई जुड़े तो भी ए हो जाएगा। सुरेंद्र, याद करें सुरेंद्र सबसे सही एग्जाम्पल। ठीक है, अगर वो आ और चलो एग्जाम्पल के साथ में इजी समझते हैं इसको। देखो हमने इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ये वाली जो चीज है, इस चीज को हमको याद है कि अ और आ एक जगह कॉमन रहेंगे, और फिर उसके साथ में अगर ई आ रहा है, ये छोटी ई है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी ई है और एक बड़ी ई है, ये मात्रा हटा दी थी मैं यहाँ से, तो वो ए हो जाएगा। उ और उ आ रहा है तो वो ओ हो जाएगा, और ऋषि आ रहा है ऋषि का तो वो अर होने वाला है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो शुरू में अ है, फिर ई आ रहा है, आपको पता है वो अ आ या ई आ, मतलब आ है, कुछ भी हो उसके साथ में कुछ भी जोड़ रहा है तो वो क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो अ के साथ में ई ए जोड़ रहा है, और रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वो तीन याद रख लिया, तो तीन से आपके 9 आराम से बन जाएंगे यहाँ पे। तो आपके पास में एक शब्द दिया हुआ है गणेश। ठीक, गण प्लस ईश, और गण है ण है, तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर अ जो है वो हिडन है, हमें पता है, और इसके एक शब्द यहाँ पे क्या आ रहा है, ईश, मतलब ई बन रहा है। ठीक है, ई है मतलब हमें पता है दोनों स्वर है, और दोनों किसके तहत आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे वृद्धि संधि में। ठीक है, वृद्धि मतलब वहां पे क्या है, दोनों से हटके एक तीसरी मात्रा बन रही है, वहां पे सिमिलर फॉर्म में बन रही थी। आ जोड़ा तो आ बन रहा है, ई जोड़ा तो भी ई बन रहा है, उ जोड़ा तो उ बन रहा है, मतलब सेम वाली चीज आ रही है। और जब सेम वाली चीज आ रही है तो वहां पे दीर्घ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि। ये देखो अ आ गया और ई आ गया, और हमें पता है कि चाहे अ या आ के बाद में छोटा ई आए या बड़ा ई आए, तो वहां पे हमेशा बनता है ए। ठीक है, वहां हमेशा बनता है ए। इनके बाद में चाहे इसके बाद ये ले लो, इसके बाद ये ले लो, या इसके बाद ये ले लो, कुछ भी हो, कोई भी छोटा है बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा है। तो अब हमारे पास में पता है रिजल्ट हमेशा ए लिखा जाता है, शिरो रेखा के ऊपर एक ही मात्रा, सिंगल एक मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो अब ई और ये क्या हो गया हमारा एक ही, तो हम ये एक ही मात्रा पहले वाले शब्द में लगाएंगे, मतलब पहले शब्द का जो आखिरी उसमें लगाएंगे, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे गणेश। क्लियर। इसी तरीके से महेंद्र, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा आई है। ठीक है, यहाँ पे छोटी ई है, इंद्र छोटी ई। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया छोटी ई, तो हमें पता है कि इसका भी रिजल्ट हमारे पास में हमेशा किस में आने वाला है, ए में आने वाला है। सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दी, मैंने अभी ये कहा था कि ऐसी वाली कंडीशन आती है तो वृद्धि हो रही है, ये गुण में है। ठीक है, आपको दीर्घ में क्या याद रखना है, अ उ, और गुण में क्या याद रखना है, ए ओ और अर। ठीक है, गुण में आपको याद रखना है ए ओ और अर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, महा आ रहा है और यहाँ पर ई है, मतलब यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पर छोटी ई है। हमें ये भी पता है, मतलब ये वाला गुण हमें पता है कि जब आ के बाद में छोटी ई आए, बड़ी ई आए, कुछ भी आए, तो रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, ए आने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, महेंद्र हो गया। इस तरह से यहाँ पे फिर रमा, मतलब आ आया फिर बड़ी ई आई, फिर भी हम एक ही मात्रा ही लगाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास में रमेश। मतलब ये तीन चीजें यहाँ से हो गई, मतलब चार होना चाहिए एक और। जैसे ये वाला एग्जाम्पल रह गया, तो हम यहाँ पर अच्छा एक ये इसका एग्जाम्पल रह गया, छोटा आ और ई का ये वाला रह गया। मतलब एक से आपने कितने सीख लिए, यहाँ पे 4 सीख लिए, मतलब 4 रिजल्ट में ए निकल रहा है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो गुण हमने पढ़ा था अ या आ कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने 4 गुण सीख लिए। अ है या आ है, इसके बाद में अगर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो वो हमेशा बनता है ए।
ये वाला रूल था, मतलब इससे 4 किस तरीके से सीखे, जैसे पहले अ उठा लिया हमने, इसके साथ में हमने छोटा ई उठा लिया, क्या बना, ये ए बन गया। ठीक है, अब ये रूल्स के साथ में प्रैक्टिस करने के लिए वर्ड्स भी होने चाहिए, तभी आपको सही तरीके से आएगा। फिर हमने पहला अ उठा लिया, फिर हमने ई के साथ में इसको जोड़ दिया, तो भी क्या हो गया, ये ए हो गया। फिर अगर, ठीक है, तो ये अ वाले 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम आ पे आ जाते हैं। अगर आ के साथ में ई है तो भी ये ए होगा, अगर आ के साथ में बड़ा ई है तो भी ये क्या होगा, ए ही होगा। इस सेम अब आपको आगे पीछे भी कर सकते हो कि पहले ई वाला कोई शब्द आ जाए, फिर अ वाला आ जाए। ठीक है, जैसे कि हरी प्लस एव, इव, सॉरी इव आ रहा है मेरा, ठीक है सॉरी अव, सॉरी, अगर मैंने हरी के साथ में अव कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हरेव। इस टाइप का, मतलब पहले ई कर दिया फिर अ, तो ई और अ मिलकर के क्या बना, ए बना, तो हरेव हो गया। तो इस तरीके से आप एक से बहुत सारे याद रख सकते हो, और मैंने आपको सिर्फ एक से याद रखने के लिए नहीं, बहुत सारे के लिए याद रखने के लिए, तो एक रूल आपका ये हो गया। इसी तरीके से एक आपका दूसरा रूल आता है, अ और या आ के बाद में ऊ ले लो या बड़ा ऊ ले लो, वो हमेशा ओ बनेगा। ठीक है, तो अब इसके साथ में इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम ऊ के देखते हैं, ई के तो हम लोग ऑलमोस्ट सीख चुके हैं, अब हम ऊ देखेंगे। ये क्या हो रहा है भाई, आजकल लैपी में इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। क्लीन हो जाओ भैया फटाफट। पीपीटी शायद ना और अब कम स्पेस में बनानी चाहिए, ताकि ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ज्यादा चाहिए ना, व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, बोर्ड ये वर्ड यूज कर लेते हैं हम। चलो, अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, अ या आ के बाद में हमेशा उ और उ आए तब की बाद में। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, अ है, इसके बाद में आ रहा है उ, मतलब ओ, देखो चंद्र प्लस उ, उदय। ठीक है, चंद्र उदय, तो चंद्र द है, और फिर उसके बाद में अ आ रहा है, द्र में ही आ रहा है अ, ये हो गया उ, मतलब ये अ हो गया और ये हो गया उ, अ और उ होता है तो वो बन जाता है ओ। तो हमने क्या किया, चंद्रोदय। अब ये मात्रा हम किस में ऐड करेंगे, इस द्र में, तो हमारे पास में एक नया शब्द हो गया चंद्रोदय। आई बात समझ में। इसी तरीके से जैसे कि अगर आपने अ लिया, उसके बाद में बड़ा ऊ है, जैसे कि समुद्र और उर्मी, ये बड़ा ऊ है, तो भी मात्रा क्या बनेगी, ओ की। तो ये हो गया हमारे पास में समुद्रोमी। ठीक है, समुद्रोमी, इस टाइप का हमारे पास में एक नया शब्द बन गया। मतलब कहने की बात है कि छोटा ऊ आए अ और आ के बाद में, या बड़ा ऊ आए, हमेशा वो ओ बनेगा। जैसे आ के बाद में, आ के बाद में हमने ऊ लिया, देखो महा उत्सव, महा है मतलब यहाँ पे आ रहा है और उत्सव का ऊ है। जब आ और ऊ मिले तो ये क्या हो गया, ओ हो गया, ये हो गया ओ। मतलब हमारे पास में अब हमारा शब्द क्या हो, देखो महा और उत्सव, तो हमने क्या किया, इस ओ की मात्रा को ह में जोड़ दिया। तो अब ह में जब ओ की मात्रा जुड़ गई तो ये क्या हो गया, हो गया। सॉरी, मैं यहाँ महोत्सव लिखने लगी थी, तो ये हो गया हो, हुआ। तो अब हमारे पास में पूरा वर्ड क्या बन गया, मैं हूं सब। लग रही है संधि इजी या नहीं? अगर नहीं तो आप फिर से कमेंट में बोलिए, मैं और इजीएस्ट फॉर्म में इसको क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आई थिंक ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि हम एकदम इसकी जो बारीक वाली रग है वहां पर पहुंच गए हैं, और वहां से हम इन चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप शब्द पढ़ते हो, तो जब हम बोलने जाते हैं, अगर आपको मात्राएं पहचान नहीं आ रही है इन शब्दों में, तो आप शब्द को ना 3 से 4 बार बोलने लगे। जब आप बोलने लगते हैं तो वहां से हमारी मात्रा की पहचान होने लगती है, मतलब वो ध्वनि क्रिएट, महा, देखो महा है। अब आपको यहाँ पे मात्रा ढूंढनी है कि भाई कौन सी मात्रा है, तो महा, महा, देखो महा बोला तो ह के बाद में आ रहा है। ठीक है, महा, तो ह आ रहा है, तो ह से क्या हो गया यहाँ पे, ह आ, तो आ से यहाँ पर हो गया हमारे पास में आ की मात्रा। उत्सव, उत्सव ऊ पढ़ रहा है, तो सामने क्या आ गया हमारे पास में, उत्सव। ये तो नॉर्मली हमें पता चल रहा है। इंद्र, द्र, तो लास्ट में द्र, र, अर वाली चीज आ रही, अर करके, तो ये भी हमें क्लियर हो गया। तो ऐसे हमें हमारी मात्राएं जो है फाउंड हो, पता चल गई कि यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी हुई है। और बाकी मेहनत तो भाई हर जगह करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे इतनी सिंपलेस्ट मेहनत है कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां पर ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो ओ हो जाता है। ठीक है, इसको भी और कैसे बताओ, जैसे कि ऊ ऊ ऊ हम ऐसे बोलते हैं ऊ,
तो थोड़ा बड़ी मात्रा में जाता है तो हमने इसको ओ कर दिया, ठीक है, उ अ उ ऐसे पढ़ो। अगर कोई अ आ रहा है फिर उसके बाद उ अ उ अ उ तो क्या प्रोनाउंस होता है, मतलब थोड़ा बच्चों वाले गेम में हो जाएगा, तो वो ओ की मात्रा में जाता है, जो प्रोनाउंस में आ रहा है तो हमने बस यहाँ पे ओ कर दिया। चलो अब हम अर पे आते हैं कि अब हमने दो हो गए, इसका तीसरा रूल आता है हमारे पास में कि अ और आ के बाद में अगर आता है री ऋषि का तो वो हो जाता है हमेशा अर, ठीक है। जैसे कि एक है देव, देव तो व हलंत प्लस ये है अ, मतलब व की हलंत है और उसके साथ में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो ये व हुआ और उसके बाद में है हमारे पास में क्या, री ऋषि का, ठीक है, ऋषि तो री है और हमें पता है कि जब अ और ऋषि री ऋषि का मिलता है तो वो हमेशा निकलता है अर, ठीक है। अब अर कैसे आप करेंगे, क्योंकि अब अभी तक के तो हमको ना सिर्फ एक मात्रा जोड़नी थी तो हम उसको जोड़ लेते थे, तो हम वापस से ऐसे ही आ जाते हैं, कैसे कि जो अ है वो हम इसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है, तो हम इसको जैसे कि वैसे व रखेंगे और जो र होता है हमेशा, तो र ऊपर में जाके अगर आपके कोई मात्रा है तो उसके साथ से सिंबल आ जाता है, अगर कोई मात्रा इस तरीके से अगर वो नीचे है तो उसमें ऐसी हलंत टाइप का जो है ये नीचे लग जाता है, ठीक है। जैसे वृद्धि, वृद्धि में क्या होता है, र ऐसे लगता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर इस टाइप का शब्द है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देवर्षि, ठीक है, यहाँ पे मात्रा लगी है तो हम इसके ऋषि के ऊपर में इसको जा करके लगा देंगे। अगर इधर कुछ नहीं रहता है तो हम जो पहला वाला वर्ड है उसके नीचे इस तरीके से लगा करके इसको ऐसे कंप्लीट करते हैं र, तो री की जो रेप है तो उसके याद है कि एक तो वो मात्रा ई की मात्रा है तो उसके साथ में से इस तरीके से लगाई जाती है, इस तरीके से ये जो लगी हुई है ना ये, या तो फिर नीचे करके लगाया जाता है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से लगाएंगे। जैसे गंगा प्लस उर्मी तो आ की मात्रा है और ऊ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आ और ऊ, तो ये हो गया ओ, गंगोर्मी। महा ऋषि तो आ की मात्रा आ गई, फिर री ऋषि आ गया, ठीक है, आ की मात्रा और ऋषि तो ये क्या हो गया, महर्षि, क्लियर। चलो गुण संधि भी हम आपको आई होप समझ में आई होंगी, एक बार फिर से बता दूं कि जहां पर भी अ और आ के बाद में अगर वहां पे ई या बड़ी ई आ रहा है, छोटी ई या बड़ी ई आ रहा है तो उसको प्रोनाउंस, उसका जो रिजल्ट आएगा वो ए में आएगा। अगर अ या आ के बाद में कहीं पर भी उ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो उसका जो रिजल्ट है, जो विकार है वो उत्पन्न होगा ओ में। अगर अ या आ के बाद में ऋषि का आ रहा है तो उसका जो रिजल्ट होगा या विकार उत्पन्न हो रहा है वो अर में होगा, और अर आप इस तरीके से लिखेंगे, मतलब मात्रा के साथ में री की हलंत लगाएंगे, क्लियर। चलो बढ़ते हैं तीसरे के ऊपर। अब आता है हमारे पास में वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के लिए अब आपको नियम बनाना होगा सिंपल सा। तो क्या होता है, जब अ या आ के आगे छोटा ए या बड़ा ए आता है तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, बड़े ए। मतलब ये अ या आ रहा है प्लस वो छोटा ए है या बड़ा ए है, और आपको ये याद, एक चीज मतलब ये इजी हो जाएंगे कि कभी भी रिजल्ट जो है वो बड़ा वाला ही आएगा, आप छोटों को जोड़ो बड़ों को जोड़ो लेकिन रिजल्ट हमेशा बड़े वाले में ही आता है, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। वहां पर छोटा ए आया था, अब आप बोलेंगे कि जब आपने आ ए में ई और ई जोड़ा था इसलिए वहां पे छोटा आया था, ठीक है, लेकिन अगर आप ए एडी का या ए एनक का जोड़ रहे हैं तो वहां पर ए एनक वाला ही आएगा, क्लियर, तो ये ए आ गया। इसी प्रकार में अगर आप अ और आ के साथ में, मतलब अब हर जगह एक चीज होगी कि आपको हर जगह अ और आ के साथ में ही चीजें जोड़नी होंगी। पहले आपने अ और आ के साथ में क्या किया, अ और आ जो है वो सेम सेम चीजों को जोड़ दिया, मतलब अ आ ए ई उ इस टाइप का जोड़ दिया। अब गुण में आपने क्या किया, गुण में आपने अ आ के साथ में छोटी बड़ी ई उल्लू का ऊन का और ऋषि का जोड़ा, क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या करोगे वृद्धि संधि में, अब आप यहाँ पे ए एड़ी का और ए एनक का जोड़ोगे और उसके साथ ओ औरत का और ओ ओखली का, ये दोनों, ठीक है, ये ओखली वाला, क्लियर। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ भाई, तो इसका रिजल्ट हमेशा आता है बड़ा वाला, ठीक है, और औरत वाला, ठीक है, इसमें बड़ा यही वाला है, औरत वाला ये आता है। अब आप कहेंगे जो सबसे पहले लाइन लिखी थी तो वहां पर आपको वृद्धि संधि के लिए आपको ये दो शब्द याद रखने होंगे कि ए एनक का और औरत का जहां पे आता है वहां पर होती है आपकी वृद्धि संधि, ठीक है, वो चीज चलो मैं एक बार वहां पर ले जाकर के आपको दिखा दूं तो और ज्यादा देखो। वृद्धि संधि में क्या होता है, और औरत वाला जहां पे आता है तो वहां पर होंगी आपकी वृद्धि संधि। देखो कितना इजी इजी कर करके पढ़ रहे हैं फिर भी हमने, ये बात होगी क्लियर कि जहां पर ए, देखो एक बार फिर से कहूंगी कि ये चीजें जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी कि कहाँ पे ई हुआ था, कहाँ पे ओ हुआ था, कहाँ पे कौन सा, तो लास्ट में आप अपने इसमें एक टेबल इस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से, ये आपका पूरा टेबल हुआ, ठीक है,
अब यहाँ पे आप डाल देंगे, जैसे कि संधि है, ठीक है। अगर आपने सबसे पहले डाला कौन सा, हमने कौन सी पढ़ी थी, दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि में आपने कौन कौन से स्वरों को मैच किया था, अ, आ और ई, ठीक है। ई, इनको ऊ को, सॉरी अ ई और, मतलब फर्स्ट राइट हैंड साइड पे कौन सा था, देखो जैसे कि दीर्घ संधि में आपके पास में कौन कौन से शब्द आए थे, एक साइड में आया था आपका अ, ई और ऊ, सेकेंड साइड में आपका भी इसी तरीके का था, अ, ई और ऊ। आपका रिजल्ट क्या बना था, आ, ई और ऊ, ठीक है। ये रिजल्ट बने थे, ये वाला हो गया आपका दीर्घ संधि का। फिर उसके साथ में आपकी बाद में आई थी आपकी गुण संधि, ठीक है। ये कॉलम ज्यादा बनेगा क्योंकि इसमें आपके पास में था एक साइड में अ और आ, ठीक है, ये था। और दूसरे साइड में आपके पास में क्या था, एक बार आपका ई था, छोटी ई बड़ी ई, एक बार आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ था, और एक बार था आपका री ऋषि का, ठीक है। ये प्लस ऐसे करके कर दो, इन अ और आ के साथ में छोटा ई और बड़ी ई जोड़ी थी, तब आप बड़ी ई, ये मतलब आगे पीछे लिखा गया है, ठीक है। तो उसके साथ में आपका रिजल्ट क्या आया था वहां पे, तब आपका रिजल्ट आया था ए, एनक वाला, ठीक है। जब आपने अ और आ जोड़ा था तो उसके साथ में आपके पास में सेकंड वाला क्या था, ऊ या बड़ा ऊ, दो आए थे, तो आपके साथ में रिजल्ट क्या आया था, ओ आया था। अगर आप ऋषि के साथ जोड़ रहे थे तो ये आया था अर। इस टाइप का जितने भी आप पढ़ रहे हो वो सारा आप टेबल क्रिएट कर लोगे, तो आपको बार बार वो रिमाइंड करने के लिए ईजी हो जाएगा कि आप टेबल पे आपके कहीं पे भी चिपका लो अपनी कॉपी के नोट्स में, जहाँ पे आप संधि लगा रहे हो, तो आप वहां पे इस टाइप का टेबल रख लोगे, तो यहाँ पे फटाफट रिवाइज हो जाएगा कि अच्छा गुण संधि क्या होती है। गुण संधि होती है कि जब अ और आ के बाद में अगर छोटा ई बड़ी ई आती है तो वो ए हो जाता है, ऊ छोटा ऊ ये बड़ा ऊ आता है तो वो ओ हो जाता है, और अगर ऋषि का आता है तो वो अर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको देखना है कि वृद्धि संधि क्या होती है, तो आपको याद है कि अ और आ आता है, उसके बाद में छोटा ए, मतलब ए न का छोटा ए बड़ा ए आता है, तो वो हमेशा बड़ा ए हो जाता है, तो वो वृद्धि संधि होती है। अ और आ के बाद में ओ औरत का, ये ओ ओखली का आता है, तो वो क्या हो जाता है, ओ औरत का ही होगा, मतलब जो बड़ा वाला फॉर्म है वही होता है हमेशा से। क्लियर, देखो कितना इजी हो गया। और ये टेबल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये आप बार बार यूज करेंगे, मतलब देखेंगे, तो आपकी चीजें उतनी इजी होते जाएंगी। चलो वृद्धि संधि के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर दो रिजल्ट आते हैं, एनक वाला और औरत वाला, ठीक है। रूल हमको पता है कि अ और आ के अगर ए या ए दोनों में से कुछ भी आए तो वो हमेशा ए होता है। पहले इसके वाला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले, तो हमने पहले क्या कर लिया, छोटा अ और ए, इन दोनों को मिला के हमको पता है रिजल्ट में आएगा, देखो पुत्र और एशना, ठीक है। पुत्र मतलब यहाँ पे अ है, हिडन है, यहाँ पे ए है, और हमें पता है अ प्लस ए होगा तो वो क्या होगा, ए। तो जब अ और ए होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा यही होगा, तो ये क्या हो गया, पुत्रेशना। आगे बात क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे डबल मात्रा कैसे आई है, क्योंकि जब ए एनक का मतलब ये छोटा ए होता है तो वो एक मात्रा में होता है, और बड़ा ए जो होता है उसमें दो मात्राएं होती है, ठीक है। एक मात्रा ये नीचे इसके वाले की हो गई, और एक मात्रा जो उसके साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई है उसकी हो गई, तो ये डबल मात्रा में बनता है। आपको ये बात पता होगी पहले से ही। अब यहाँ पर हमने देखा मत और ए क्या, तो यहाँ पर अ है, ये हमें पता है, और ये हो गया बड़ा ए, हमें पता ए जोड़े या छोटा ए जोड़े, रिजल्ट हमेशा बड़ा ए ही आना है, या ए एनक वाला ही आना है। तो ये मात्रा हम किस में जोड़ देंगे बाद में, त में, तो ये तय हो गया, तय हो गया, तो ये क्या, मतेक्य। क्लियर, ये हो गया मतेक्य। फिर उसके बाद में हमारे पास दूसरा शब्द है सदा प्लस एव, तो सदा, देखो यहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है, आ, यहाँ पे कौन सा है, ए, मतलब आ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा ए। मतलब क्या हो गया, ये जो ए की मात्रा है एनक वाली, वो हम द में कनेक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमारा दे, ठीक है। तो हमारा शब्द क्या हो गया, सदैव, आगे सदैव हो गया हमारा। फिर हमारे पास हमारे महा और ऐश्वर्य, मतलब यहाँ पे आ है और फिर हमारे पास में बड़ा ए है, फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, बड़ा ए ही होगा, तो हमारे पास में ये हो गया महेश्वर्य, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में शब्द महेश्वर्य। चलो अब हमने ए वाली बात सीख ली, ठीक है। अब हमने ए वाली जो बात है वो सीख ली। अब हम आते हैं ओ औरत पे या ओ ओखली पे, ठीक है। अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, अब हम नए फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे। वही मिट जाओ, क्योंकि वो मैं इसलिए इससे रफ कर रही हूँ ताकि वो बहुत ज्यादा खिचड़ी ना लगे। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है कि आपके पास अ हो या आपके पास आ हो,
और उसके बाद में अगर ओ औरत का आए या ओ ओखली का आए तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा, ओ, ठीक है, हमें सॉरी ओ औरत वाला होगा, ये बड़ा वाला, यही रिजल्ट होगा। ये रूल हमें अपने दिमाग में छापने पड़ेंगे। अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल है जल और ओकस। यहाँ पे अ है, हमें पता है जल अ है, ओकस का हमने ले लिया ओ। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या करे, इसका क्या करे, तो एकदम से आपको नॉक होगा कि भैया वृद्धि संधि कहती है कि अ के बाद में अगर ओ आए, बड़ा ओ आए, कुछ भी आए, तो वो हमेशा रिजल्ट देता है ओ औरत वाला। क्लियर? तो आप फटाफट क्या करेंगे, ये औरत विकार है वो आप ल के साथ में कनेक्ट कर देंगे और आपका हो जाएगा जलो कस। बहुत इजी था। एक और देखते हैं, महा और औषधि। यहाँ पर है आपका आ और यहाँ पर है आपका ओ। आपको पता है कि आ और ओ लेंगे तो भी ओ होगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा महोषधि। कितना इजी था, हो गया ना फटाफट। मतलब चीजें मुझे अभी भी याद है कि मुझे हमारी पवार मैम ने समझाया था, और पवार मैम की देन है कि जो ये चीजें अभी तक के याद है एज इट इज। उन्होंने इसी ट्रिक से समझाया था और याद है क्योंकि हमने अच्छे से समझ भी लिया था। चलो, मतलब ये दोनों रूल के हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में यण संधि। अब आप फिर से वापस वाले फ्रंट पे जाएंगे और वहां पर देख के आएंगे कि अब हमको यहाँ पे कौन से शब्द याद रखने हैं। मुझे याद है, देखो हमने दीर्घ संधि में क्या याद रखा था, हमने रखा था वहां पे आ उ, ठीक है, हमने यही शब्द याद रखे थे। सेकेंड वाले में अच्छा आ उ और एक और कोई शब्द है हमने और वो याद रखा था, ई, आ ई और उ, दो शब्द, मतलब तीन शब्द आ ई और उ रखे थे। फिर उसके बाद में हमारे नेक्स्ट हमारे पास में हम किस में गए थे, गुण संधि में। तो गुण संधि में हमने क्या किया था, उसमें मतलब जो है आगे पीछे दोनों को कनेक्ट किया था, ई को किया था, फिर उसके बाद में बड़ा ई रिजल्ट आया था, फिर हमने उ को किया था, बड़ा उ रिजल्ट आया था, फिर उसके बाद में हमने ऋषि का किया था, तो उसके बाद में अर रिजल्ट आया था। फिर हम जो है अभी हमने वृद्धि संधि देखी, तो वृद्धि संधि में हमने ए को किया था, तो हमारा रिजल्ट ए आया था। और सेकंड वाला हमने क्या किया, हमने फिर ओ औरत का और ओ रोखली का किया, तो हमारे पास रिजल्ट ओ औरत वाला आया। तीनों चीजें देखो फटाफट यहीं की यहीं याद हो गई है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने यहीं की यहीं सारी चीजें याद कर ली। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है यण संधि। तो यण संधि के लिए हमें क्या याद रखना होगा, हमें याद रखना होगा व य र ल व। ये य है यार भाई, एक सेकेंड वापस जा करके देख के आते हैं फटाफट, शायद कुछ ऑटो करेक्ट ज्यादा दिक्कत करता है। ऑटो करेक्ट में ना शब्द अपने आप चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये वाला जो है ना ये थोड़ा गलत हो गया है, ये यहाँ पर य है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अभी तक के अब आपने एक चीज देखी होंगी कि हमने हमेशा एक पर्टिकुलर चीजों को देख करके किया है, कि हमको पहले से पता है कि जब हमारा कॉलम बन रहा था तो उसमें सामने वाली चीजें डिसाइडेड है और पीछे वाली चीजें भी डिसाइडेड है कि इसके साथ में ये आएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे यण संधि में डिसाइडेड नहीं है। क्यों, कैसे, अब मैं ये बताती हूँ। देखो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो गया कि फर्स्ट एंड मतलब ये जो आप कॉलम बनाएंगे ना, तो यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, ये कनेक्ट काहे नहीं कर रहा, ओके अवॉइड। हाँ, तो यहाँ पे क्या चीज होंगी कि इसमें हमारे पास में पहले से एक साइड डिसाइडेड है और एक साइड में कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में एक साइड में दे दिया ई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमेशा हर जगह वृद्धि संधि में गुण संधि में अ आ ही आए हैं, तो अब यहाँ पे अ और आ को छुट्टी दे दी गई है, ठीक है। अब कह रहे दूसरे स्वर कि भैया हमें भी मौका दो, तो अब यहाँ पे दूसरे स्वरों को मौका दे दिया। तो ई उ, बड़ा उ, ऋषि एक साइड में इतने दिए हुए हैं, ठीक है। और दूसरी साइड में बोल रहे हैं कि भैया अब कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब वो नहीं करता मैटर कि कौन सा स्वर है कौन सा नहीं। अब आपको रिजल्ट निकालना है, तो अब आपने ये कह दिया कि भैया आपने ये कहा है कि कोई भी स्वर आ जाए, रिजल्ट इस हिसाब से निकलेगा। तो अब हमने क्या किया, इन लोगों को डिवाइड कर दिया। अगर पहले छोटा ई या बड़ा ई है, उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, अगर, ठीक है। मतलब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, अब हम इसके पहले पद से पहचान करेंगे, ठीक है, कि पहले ई आ रहा है और उसके बाद में कोई भी आ रहा है। अब आप कहेंगे कि पहले कैसे मैच करेंगे, तो पहले जो है वो ई है, मतलब इस साइड में ई आ रहा है, इस साइड ई आ रहा है, तो वो बड़ा ई हो रहा है, ठीक है। वो अलग ही क्लियर है, उसमें कोई मैटर नहीं होगा। जब आप टेबल देखेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं कि पहले ई है और यहाँ पे कोई भी स्वर हो सकता है, अ से अ तक के कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपका रिजल्ट हमेशा आएगा य में, य,
ये गलत लिखा गया है, ये य है, ठीक है। फिर उसके बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है, उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, व, ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा व। अगर री ऋषि के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो उसका रिजल्ट होगा र। जब हमने अ और आ के साथ में ऋषि जोड़ा था तो उसका रिजल्ट क्या था, अर आया था। क्लियर, जो कि गुण संधि में आया था, हमें याद है गुण संधि में क्या था, य और मतलब अ और आ के साथ में ऋषि को डाला था तो वो अर आ रहा था। लेकिन अब ऋषि के बाद में कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाता है तो उसका रिजल्ट आता है र। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये वाला जो टेबल बना हुआ है इसको याद रखना है, तो इससे चीजें याद हो जाएंगी। अब आपको पहले क्या करना है, पहले अभी तक के हर इसमें आपने अ और आ को जोड़ा था, पहले वाले सबसे पहले वाले इसमें आपने सेम सेम को जोड़ा था, मतलब अ आ, दूसरे में ई था, फिर ऊ था, इन्हीं का रिजल्ट लाया था। लेकिन दूसरे वाले में क्या किया था, हमने आ रखा था, उसके साथ में हमारा ई और ऊ जा रहा था। फिर तीसरे वाले में क्या किया था, हमने ए रखा और औरत का रखा था, ऊ रखा था, ठीक है। अब यण में क्या किया, अब हमने पहले वाले डिसाइड कर दिया, हमने आ आत को हटा दिया, अब हमने छोटा ई बड़ा ऊ छोटा ऊ रख दिया और ऋषि का रख दिया, उसके साथ में हमको पता है कि हमारे रिजल्ट क्या आते हैं, ठीक है। हाँ, मैं इसको एक सेकेंड है ना, इसको मैं, चलो भाई हमारी दिक्कत ही खत्म हो गई कंफ्यूजन की, ठीक है, वो यह है, क्लियर कर दिया अब हमने। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे। हमें पता है कि कोई भी सेकंड वाला जो स्वर है वो कोई भी हो सकता है। अब हमने जो रूल्स रखे थे, आपको इसलिए कह रही हूँ मैं कि टेबल आप बना के, ताकि अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। आई थिंक मैंने जिस तरीके से बताया, मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मुझे ही कोई उठता है तो मैं उसे हैंडल कर रही हूँ, तो सेम आपको भी मैं वो बता रही हूँ। देखो यहाँ पर अति है और दूसरा अल्प है। अब पहले हमारे पास में हमको पता है कि वो बड़ाई है। हमने दीर्घ संधि में एक गुण पढ़ा था, ठीक है। दीर्घ संधि में ये कह रहा था कि अगर बड़ा ई उसके बाद में छोटा ई आता है तो वो हो जाता है बड़ा ई। हमने ये पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था। तो अब यहाँ पर हमने क्या, अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पे भी ई आ रहा है, तो अब आप ई नहीं करोगे, इससे ई नहीं करोगे, अब आप मैच करोगे। मैं आपको कंफ्यूजन जहां जहां पे हो सकते हैं ना, वो चीज भी उठा करके बता रही हूँ कि कहाँ से कंफ्यूजन हो सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात आ रही है हमारे पास में अ की, यहाँ पे क्या आ रहा है, अ, ठीक है। और यहाँ का रूल क्या कह रहा था वहां पे कि ई है, मतलब वहां पे 4 रूल बताए थे मैंने कि छोटा ई पहले हो सकता है, ये बड़ा ई हो सकता है, पहले बड़ा ई या ई हो सकता है, फिर उसके हिसाब से ये ई होगा। मतलब ये 2 रूल में यहीं पे क्लियर हो गया था। तो यहाँ पर अभी हमारे पास में यूज क्या आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है, तो अब हमको डाउट हो सकता है कि ई जो है उसको कनेक्ट किया था तो वो ई हो रहा था। तो अब हमारे पास में एक डाउट हो गया कि यहाँ पे अ है, तो ये वाला यहाँ, ये वाला जो है वो दीर्घ संधि के लिए था, मतलब ये दीर्घ संधि नहीं है। ये हो सकता था ना डाउट कि भाई ई आ रहा है, तो मतलब क्योंकि हमने एक जगह पहचाना था शुरू में, ठीक है, तो वो डाउट क्लियर हो सकता है। तो अब हमारा वो डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ पर ई है और यहाँ पे इसके अंदर अ है, दीर्घ संधि में वहां पे भी ई होता है। अगर यहाँ पे ई होता तो ये दीर्घ संधि होती, यहाँ पे अ है तो हमें पता है कि अ है, मतलब ये यण संधि है। तो अब हमको ये भी पता है कि जब ई के साथ में कोई भी स्वर आ जाता है, मतलब ई को छोड़ के उसके बाद में कोई भी स्वर आ रहा है, तो वो हमेशा क्या बनता है, य बनता है, ठीक है, य बनता है। तो में ही य बनाएंगे हम। तो अब हमने क्या किया, त को य पूरा हो गया और अल्प हो गया, तो ये हो गया अत्यल्प, अति प्लस अल्प, तो ये हो गया हमारे पास में एकदम शॉर्ट में क्लियर समझ में आ गया, बहुत इजीली समझाया है। हाँ, तो यहाँ पर आधा तो आधा शब्द में टूट जाती है ये चीजें, ठीक है। ये जो व्यंजन वाले बन रहे हैं तो यहाँ पर एक है कि वो टूट जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि देवी है और यहाँ पे अर्पण है। देखो देवी मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, ठीक है, वहां पे छोटी ई था, यहाँ पे बड़ी ई है, सॉरी यहाँ पर ई है, छोटी ई था, मैंने वो बड़ी ई के बाद बता दिया। यहाँ पे और यहाँ पर है अ। फिर आप ये ई देख करके आप क्या जाओगे, उस रूल पे जाओगे कि भैया दीर्घ संधि में भी हमने पढ़ा था ई आता है पहले, लेकिन फिर हमको आगे पढ़ना है, फिर देखना है कि अरे यहाँ पर अ आ रहा है, मतलब एक भिन्न स्वर आ रहा है, ठीक है। वहां तो सेम स्वर था, हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अगर हम दूसरे इसमें चेक करने जाएंगे तो दूसरे में पहले तो ई कहीं था ही नहीं, गुण संधि में भी नहीं था और वृद्धि संधि में भी नहीं था, यहीं पर ई आ रहा है। मतलब इसका कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट किसके साथ हो सकता है, दीर्घ संधि के साथ में, ठीक है। गुण संधि या वृद्धि संधि के साथ में नहीं होगा, सिर्फ दीर्घ के साथ होगा। तो दीर्घ से तो हमने क्लियर आ रहा है और वहां पे छोटी ई होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ई है, ये अ है, फिर भी हमको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, हमेशा य में। तो देवी मतलब वो आधा हो जाएगा
ठीक है, दिव्यर्पण ये शब्द बन गया हमारा, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं तो ये पहले शब्द के आखिरी शब्द के साथ में ही करते हैं हम ये चेंजेस। ठीक है, चलो ये हो गया भाई, बंद होने वाला है मुझे की फील आ रही है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला शब्द है हमारे पास में स। हाँ जी, वर्ड आ रहा है हमारे पास में सु प्लस आगत। अच्छा, ये दो जो है वो हमने ई के बाद में ये वाला एक रूल जो था वो डन कर लिया, कि जो एक रूल कहता था कि ई छोटी ई बड़ी ई के साथ में अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो वाला, तो मतलब ये वाला रूल हमारे पास में कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में सेकंड वाला इसी में कह रहा था यण संधि में कि अगर आपके पास में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी आ सकता है, अ ई उ अ तक के। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज याद रखें कि अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भिन्न स्वर है वो हम अ और आ रखे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अभी तक के हमने वृद्धि संधि में, गुण संधि में हमने क्या किया था, हमेशा अ आ जो है वो पहले रखा था। अब यण संधि में क्या होगा कि जो नेक्स्ट वाले जो भिन्न स्वर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अ और आ होंगे। मतलब जितने ऑलमोस्ट जो है वो रिपीटेड में अ आ हो सकते हैं, ए हो सकता है, उ कुछ भी, हाँ ये हो सकता है। लेकिन अभी हम कौन से एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, अ आ वाले ही। ठीक है, थोड़ा सा फैमिलियर मतलब पार्शलिटी ना हो इसीलिए, क्योंकि अभी तक हमने अ आ वाले ही पढ़े थे। तो इसके अंदर कोई भी भिन्न स्वर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, वो हमेशा बनेगा व। ठीक है, ऊ के साथ में कोई भी शब्द बन रहा है उसके बाद में कुछ भी भिन्न आ रहा है, वो ए हो सकता है, वो आ हो सकता है। ठीक है, कुछ भी छोटा ए हो सकता है, लेकिन वो हमेशा क्या बनने वाला है, वो व ही बनेगा। जैसे सु और आगत है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये छोटा ऊ है और ये क्या है, आ है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या बनेगा, व, ये व ही बनेगा। दिक्कत का है कहाँ जा रही है, ओके, ये क्या बना, व। यार ये क्यों भैया क्यों, हाँ जी, जब भी ये सॉरी ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो बन जाता है वो। मुझे एकदम फटाफट नहीं लिखना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो वो हमेशा क्या बनता है, वो। जैसे कि यहाँ पर हमने शब्द देखा सु, तो यहाँ पर क्या है वो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, फिर इसके बाद में आगत। ठीक है, आगत है मतलब ये क्या हो गया, आ हो गया। क्लियर, आ हो गया। अब हमें पता है कि ऊ है और उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आगत। अब आप कहेंगे यहाँ पे एक डाउट, जैसे ऊपर आया था वैसे ही आ सकता है कि ये दीर्घ का तो नहीं है। तो दीर्घ का मैं आपको रूल फिर से याद दिला दूं कि अगर छोटा ऊ है उसके बाद में आता है बड़ा ऊ, अगर, ठीक है, या तो वो ऊ ही हो सकता है या बड़ा ऊ हो सकता है, तो उसका रिजल्ट ऊ ही आएगा। तो ये रूल कह रहा था। तो यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे भी है, लेकिन सेकेंड वाला जब मैच करने जाता पर है बड़ा ऊ और यहाँ पे है आगत, मतलब ये बड़ा ऊ नहीं होगा, मतलब ये दीर्घ संधि नहीं है, ये है यण संधि। और यण संधि का रूल कहता है कि पहले ऊ है और उसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो हमेशा हो जाता है व। तो ये व हम यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा, ये ऐड करते हैं जब जो भी ये बनता है यण संधि में, इसका मतलब जिस भी व्यंजन में वो ऐड हो रहा है उस वर्ण में ऐड हो रहा है तो वो आधा हो जाता है। तो इस स्वागत का सु जो है वो आधा हो गया, ये वागत हो गया, मतलब ये हो गया हमारे पास में स्वागत, आपका हार्दिक स्वागत है। क्लियर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, वधु। ठीक है, वधु मतलब ये बड़ा ऊ है। ठीक है, अब आप ये डाउट फिर क्रिएट करोगे कि ये बड़ा ऊ है, इसके बाद में बड़ा ऊ भी हो सकता है, ये यहाँ पे छोटा ऊ भी हो सकता है, और यही रिजल्ट आएगा ऊ। और ये फॉर्मूला है हमारे दीर्घ संधि का, और यहाँ पे ऊ है, लेकिन यहाँ पे जब आप पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास में आ, मतलब ये नहीं है, ये यण संधि है, ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर, तो ये हो गया आगमन, तो ये हो जाता है व, और व जब आएगा तो ये ध जो है वो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में वा धा वगमन, वध्वागमन। ठीक है, सॉरी मुझे भी बोलते नहीं आ रहा। लास्ट वाला इसका एग्जांपल था कि ऋ ऋषि के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो वो र हो जाता है। ठीक है, अब देखो पित्र, त्र है मतलब ऋषि है, यहाँ पे त्र मतलब ये ऋषि वाला जहाँ पे भी कनेक्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, ऋषि। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि अ के साथ में आ जुड़ रहा है, ठीक है, अ या आ के साथ में ऋषि का जुड़ता है तो वो त्र की मात्रा में आ जाता है। तो इसको अगर मैं इसी को उसमें उठाऊं, देखो त है, व्यंजन है, और इसके बाद में ऋषि है। ठीक है, तो ये त हलंत के साथ में, और जब इसके साथ जुड़ रहा है तो ये हो गया त्र।
क्लियर। तो ये जैसे व्र में बताया था मैंने, वृद्धि वाले में और महर्षि में ऊपर चला गया था मात्रा में, तो इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, जिस वर्ण के साथ मात्रा नहीं होती है वो हमेशा नीचे आ जाता है, अगर उसके साथ में कोई मात्रा है ऊपर वाली तो वो ऊपर में चले जाएगा, है ना। तो ये पितृ और ये आ गया, तो ये हो गया ऋषि का। तो ये ऋषि का हो गया, और उसके साथ में आ रहा है हमारे पास में भिन्न स्वर आ, मतलब ये हो गया र, तो ये हो गया पित्राज्ञा, मतलब इधर ऑलरेडी एक र है और एक र, तो ये क्या हो गया पित्राज्ञा, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया इसमें र में, तो ये हो गया आपके पास में पित्राज्ञा। क्लियर। आई होप आपको यण संधि भी समझ में आई होंगी। अब अगर यण आ गई है तो अब हम अयादि भी समझेंगे। अब अयादि के लिए वापस उस पेज पे जाए, तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आता है याद रखने के लिए, हमें यहाँ पे याद रखने के लिए आएगा अय, आय, अव, आव। देखो अर जो है वो हमने उसमें याद रख लिया था वृद्धि में, सॉरी गुण, गुण संधि, हाँ वृद्धि में याद रखा था, है ना, दीर्घ गुण, गुण में याद रखा था अर हमने, ओके। वृद्धि में हमने ए और ओ याद रखा था, और जो है वो गुण में आया था, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, अ से जुड़े वाले अय, आय, अव और आव, इस टाइप के जो शब्द है जो सबसे हटके हैं, मतलब देखो इसे कैसे याद रखोगे, अयादि है, ठीक है, अयादि है तो अ पहले लगा दो, और उसके बाद में आप व वाले ले लो, फिर उसके बाद में आव वाले लगा दो, अय लगा दो, और फिर उसको आय कर दो, मतलब इस टाइप के जो भी शब्द है, 4 ही शब्द है, अर तो आपने गुण में यूज कर लिया, अब बचे यर मतलब आय और आव, उसी के साथ में आव और जो आय है वो भी हम इसमें याद कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा अयादि संधि। अब इसमें पहले इसमें क्या कर लेंगे, जब पहले, अभी अब तक हमने वहां पर कौन सा ई और ऊ दोनों यूज के लिए, ई ऊ और जो ऋषि है वो यूज कर लिया। अब ए एनक मतलब जो छोटा है बड़ा ए और ओ औरत का और ओ रुखरी का, इनको भी बुरा लग गया। अब ये क्या कह रहे थे, देखो यण संधि में क्या हुआ था, वहां पर इनको किसको बुरा लग गया, सबसे ज्यादा पहले तो लगा इमली का और जो ईक का है उसे, और उल्लू का और उनको, इन लोगों को लग गया बुरा कि भैया हमेशा ये आ और आ ही पहले आ रहे हैं, हमको कभी पहले आने ही नहीं दे रहे हैं। तो वहां पे पहले इनने रोना शुरू किया था कि भाई हमें भी पहले आना है, तो पहले उनको हक दे दिया यण में, ठीक है, कि भैया चलो तुम पहले आ जाओ, ठीक है, हम बाद में दूसरे स्वरों को ले आएंगे। अब इनकी देखा सीखी ए नक्का और ए एड़ी का, इसको भी बुरा लग गया, इसकी देखा सीखी फिर ओ औरत का और ओ ओखली को भी लग गया कि अच्छा इन लोगों ने तो रो लिया, तो तुमने इसको पहले आने का मौका दे दिया, अब हमें भी दो, तो अब इन्हें भी बुरा लगे, तो अब इन्हें कहा कि चलो अब तुम्हें अयादि में मौका दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पहले हो गए, अब आपके कॉलम में जब जाएंगे तो ये पहले हो जाएंगे। इसके बाद में अगर कोई भी भिन्न आता है, कोई भी भिन्न आता है, तो ये क्या, पहला ए है तो ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, आए, ठीक है। अगर ये पहला ए बड़ा ए है तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा आए, ठीक है ओ के बाद में कोई दूसरा भिन्न आ रहा है तो ये हो जाएगा अब। अगर वो औरत का है उसके बाद में कोई भिन्न आ रहा है तो वो हो जाएगा आओ। मैं अपना लिखूं बनाई फिर बैक हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो गया आओ। आ गया क्लियर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, एकदम इजी था, एकदम इजीएस्ट करके बताया है, ठीक है, बहुत ही इजी वे में हमने इसको समझा है। चलो अब इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि मतलब ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वो अ हो जाएगा आए, अगर ए के बाद में आता है तो आय हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, इसके साथ में पढ़ के समझते हैं। देखो यहाँ पे आए, सॉरी यहाँ से है, देखो ने है एक वर्ड ने, और फिर आया आयन, ठीक है। अब ने एक मात्रा है, मतलब यहाँ पे क्या है, ए एड़ी का है, एड़ी का है प्लस ये है अ, ठीक है। अब आप ए एड़ी वाला लोगे तो आप फिर वापस जाकर के बैठ जाओगे कहाँ पर, गुण संधि में, कि यहाँ पर ए आ रहा है तो आप कोई रूल बनाए, तो अब आप वहां पे जैसे मैंने आपको वहां पे यण में समझाया वही बता रही हूँ कि वहां पर बाद में ए न सब कुछ वो सेकंड नंबर पे आ रहा था, ठीक है, आ और आ के साथ में ए आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ये तो उसको इतना कंफ्यूजन वाला ये है ही नहीं, ए आ रहा है। तो हमको पता है जब ए एड़ी का और अ जुड़ जाता है तो वो हो जाता है आए, ठीक है, आए हो जाता है, मतलब हट गई, ये न हो गया, उसके बाद में य हो गया, ये य भी था ही पहले से, तो ये हो गया नयन। क्लियर, यहाँ पे ए की मात्रा नए, नए है नए, तो ए की मात्रा हो गई और ये हो गई अक, ठीक है, तो ये ए और ये जुड़ा तो ये क्या हो गया आए, ठीक है। देखो अब इसको कैसे ये किया हमने, आए हुआ ना ये, तो अ किस में जुड़ गया, इसमें जुड़ा, मतलब ये अ जो है वो ने में जुड़ गया, तो ये क्या हो गया न हो गया, ये हलंत के साथ में, ये ऐसा बना हुआ था न हलंत के साथ में, और उसके साथ में ए
ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये ए हट करके इसमें अ जुड़ गया, तो ये हो गया पूरा न, ठीक है। इसके बाद में य तो आ ही रहा था, ये भी, तो ये य हो गया और ये न जो है ये लग गया, तो ये हो गया नयन। इसी तरीके से यहाँ पर नय है, ये अ है, तो ये हो गया आए, तो ये न में जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया ना, और ये यहाँ पर आ गया हमारे पास में यक, नायक। ये यन है यार, सॉरी, अन है, ये अन, नयन, तो ये अन होगा, ठीक है। ये गलत था, यहाँ पर वो अन था, ठीक है, वो अन था, ये जो ये शब्द है ये अन था। अब उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है पो, मतलब ये ए और ए वाली कथा समझ में आई, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये वाला जो ये वाला एग्जांपल, चलो मैं फिर से इसको समझा दूं। ये जो है ये है अन, क्लियर। हमारे पास में वर्ड क्या बनता है जब इन दोनों का कंप्लीट करते हैं, तो अय बनता है, न में अ जुड़ा तो वो न हो गया, उसके बाद में य भी आ रहा है तो इसी के साथ में य आ रहा है, तो ये य हो गया, लास्ट का ये न लगा दिया, तो ये हो गया नयन। आगे बात समझ में हो गया। फिर उसके बाद में अब हम आते हैं ओ पे। अगर पहले कहीं ओ है या औरत का है तो वो अन अव या आव हो जाएगा, ठीक है। अगर ओ है तो वो अव हो जाएगा, क्लियर। अव तो जैसे पो है, तो यहाँ पर मतलब इसकी मात्रा क्या हुई, यहाँ पे ओ ओखली वाला आ रहा है और इसके बाद में ये अ आ रहा है, तो हमें पता है कि ये हमेशा क्या हो जाता है, अव, क्लियर। तो ये प में अ जोड़ा तो ये क्या हो गया प, फिर उसके बाद में ये हमारा व हो गया और ये न आ गया, तो ये हो गया हमारे पास में पवन, क्लियर। प प्लस अन पवन। अब हमारे इसमें प आ रहा है, मतलब ये औरत का आ गया और इसके बाद में ये अ आया, तो ये हमने अ जोड़ा, मतलब हमें पता है ये हो गया आव, ठीक है। प प जो है इसकी मात्रा हटा के आ की मात्रा लगाई, तो ये हो गया प, व साथ में जा रहा है व, और ये हो गया क, तो ये हो गया पावक, पावक, ठीक है। ये पावक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, तो ये पावक हो गया। अब आपको अयादी संधि भी समझ में आई कि अयादी में क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब आपको ये पूरी जो है पूरी स्वर संधि, इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ और आपको ये टेबल बनाना ही है, क्योंकि ये आपके सारी चीजों को ईजी कर लेगा, ठीक है भाई। नहीं यार ये मेरी एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया मेरा एक, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने लिखी संधि, क्लियर। ये हो गया आपका पार्ट 1। आप एक, अच्छा ऐसे कर ले, एक साइड, ये सेकेंड साइड, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने डाली पहले क्या, दीर्घ संधि, क्लियर। यहाँ पे दीर्घ डाली। अब फर्स्ट हैंड पे क्या था आपके पास में, वो ये तो अ था या वो आ था, सॉरी आ नहीं था, ई था, वो अ था, छोटा ई था या ऊ था, क्लियर। सेकेंड साइड में भी वो अ, ई या ऊ था, ये था, और इसके साथ में आपके पास में हमेशा क्या बन रहा था, आ, ई, ऊ, ये बन रहा था। ये क्यों इतनी दिक्कत कर रहे हो भैया। चलो, तो इस टाइप से था। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, गुण संधि का करेंगे, आप वृद्धि संधि का करेंगे, अयादि का, यण का, ठीक है। इस तरीके से आप सारा करेंगे तो आपको इजीली एक जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी, और सारी चीजें जब आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, और जब आप ढेर सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से नहीं आती है, आपको बहुत सारे, मतलब 100-150 जो है करीब, इतने आपको ढेर सारे, जितने एटलीस्ट आपके बुक में है उतने तो एग्जाम्पल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो उनको इसके साथ में ये टेबल रखेंगे, और फिर आप जब वो चीजों को रिवाइज करेंगे और चीजों को देखेंगे, तो यकीन मानिए आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया, एक बार आपको रिपीट करके जो मैंने आपको मेथड से समझाया है, आप उससे फिर से कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आपको शायद आ ही जाएगा समझ, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं एक बार फिर से आपको और इजी करने की कोशिश करूंगी कि इसे इजीली और समझा सकूं, ठीक है। बाकी ये वाला टेबल जो है वो बनाए ही ताकि आपको चीजें जो है वो फटाफट याद हो जाए, और जो कंफ्यूजन क्रिएट होंगे वो नहीं होंगे। साथ में आप फटाफट जैसे जब भी सॉल्व करने बैठेंगे, आप इसे रखेंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आप उसे देखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो वो इजी हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि जब आपको इस टेबल की नीड नहीं पड़ेगी, आपके मेंटली लेवल पे आप इसको फटाफट रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत अच्छे से वीडियो देखना होगा,